बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि तहरीक इंसाफ की ये पूरी मनसूबाबंदी है कि या तो इलेक्शन का बाइकाट कर दिया जाए या फिर इलेक्शन ना हो। ताख़ीरी हरबे ये इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी बड़ी वजह इनका पैनिक होना है। और क्योंकि अब जल्द सज़ा होने वाली है साइफ़र केस में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, तो ये फिर पूरे मुल्क के अंदर गड़बड़ करने का मंसूबा बनाए हुए हैं। और वो जो प्रोसिक्यूटर हैं, यानी कि जो इस्तगासा है, उनका ये दावा है कि इमरान खान को जो है वो साइफ़र केस में सज़ाए मौत या उम्र कैद जो है वो हो सकती है। दूसरी तरफ आज ये जो साइफ़र केस में इनके वकला फिर पेश नहीं हुए, ना इमरान खान के और ना ही जो है वो शाह महमूद कुरैशी के। तो फिर जो ज़ाहिर है अदालत ने कल भी इंतज़ार किया, परसों भी किया, आज भी उन्होंने जब फिर महफूज फ़ैसला सुनाया, जज जो हसनात साहब हैं, अबुल हसनात, उन्होंने फिर जो डिफेंस काउंसिल है सरकार की तरफ से, स्टेट डिफेंस काउंसिल जिसको कहा जाता है, उसके दो वकला शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को दे दिए। लेकिन वहाँ पे बड़ी बदतमीज़ी की। शाह महमूद कुरैशी ने तो फ़ाइल जो है वो उठाकर जज की तरफ फेंक दी और उनकी तरफ मुँह करके थूका शाह महमूद कुरैशी ने जज की तरफ से, और उनके गालियाँ दी उनको। और यही काम जो है वो इमरान खान ने किया। उसने भी जो वो सरकारी वकील था उसको उसकी बात सुनने से और उसको जो है वो गवाहान पर जिरा करने से उसने रोक दिया कि हम इनको नहीं मानते। काफ़ी बदमज़गी हुई। जज ने वो इनको फिर ख़बरदार भी किया और इनको जो है इनकी इसी बदतमीज़ी के ऊपर इनको जो है वो काफ़ी उनको क्लास भी इनके लिए, लेकिन वो मुसलसल बोलते रहे। वो माहौल जानबूझ के ख़राब, उनको पता है कोई इस केस में फंस रहे हैं, बल्कि फंस चुके हैं। इस वजह से उन्होंने आज इस केस को लटकाने की जो जितने भी हरबे थे कि अपने वकील पेश ना करना, और वो ये चाहते हैं कि 8 फरवरी गुजर जाए, सज़ा हमें ना हो, तो फिर जो है ये हम इसको देख लेंगे और ये हमारा जो प्लान है वो सारे का सारा वो मंजर आम पर आ जाएगा। फिलहाल प्लान इनका यही है। सी प्लान की हम बात कर चुके हैं, कल भी हमने बताया था ऑपरेशन जो गोल्ड स्मिथ है। लेकिन अब साथ ये भी कि जैसे ही सज़ा होगी आप देख लीजिए कि गड़बड़ करेंगे, मुल्क के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश, एहतजाज, जलाओ गिराओ, ये इनका मनसूबा है। लेकिन रियासती और जो तहकीकाती इदारे, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इनके इन अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह जो है वो पुरजोश जो है वो हैं। ये मैं आपको बता दूं। दूसरी तरफ जो इनको इसी हवाले से जो रिपोर्ट्स मिली हैं हमारे तहकीकाती इदारों को, वो ये हैं कि कुछ पैसा इन लोगों ने गड़बड़ कर लिए बैरून मुल्क से यहाँ पर जो इनके सूलतकार हैं PTI के, वो इन्होंने ट्रांसफ़र किया है और वो मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में पैसा आया। कुछ रहनुमाओं के अकाउंट्स में, कुछ यूट्यूबर्स के अकाउंट में वो पैसा आया है, सोशल मीडिया के लोगों के अकाउंट्स में वो पैसा आया है। तो उसकी अब तहकीक जो है वो जारी हो। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया है जिनके अकाउंट्स में इस तरह की अमाउंट आई, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ है वो ये पैसा भिजवा रही है। मकसद ये है कि वोटर्स को ख़रीदना, उम्मीदवारों को ख़रीदना, ख़ास तौर पर आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीदना, फिर जो है वो गड़बड़ करना इलेक्शन डे के दिन, इलेक्शन डे पर। तो ये तमाम इनके अज़ाइम हैं और ये पैसा लगा रहे हैं। लाखों करोड़ों डॉलर जो हैं वो इस मकसद के लिए मुख्तस किए गए हैं। लेकिन चूँकि ये प्लान हमारे तहकीकाती और सिक्योरिटी इदारों के इल्म में आ चुका है, तो इसको उन्होंने कहा जी कामयाब जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। जिन लोगों के अकाउंट्स में ये पैसा आया है उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा और उनसे पूछताछ भी की जाएगी किस मद में ये पैसा जो है वो आया है। फिर आपने देखा कि एक और तीसरी खबर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ गलत मालूमात की तशहीर करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई FIA ने तेज़ की है। और बाज़ाब्ता जो इंक्वायरीज़ जो की गई हैं उसमें यह साबित हो चुका। तो उसके बाद सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और समेत 65 अफराद को नोटिस जो हैं वो भिजवाए गए हैं और इनको कहा गया है कि वो 30 और 31 जनवरी को FIA जो साइबर क्राइम विंग है वहाँ पे वो पेश हों। चूँकि चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ और गलत मालूमात की तशहीर के ख़िलाफ़ FIA ने 115 इंक्वायरीज़ जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड की। 65 अफराद को नोटिस भेजे गए हैं तलबी के, और FIA की तहकीकात और कार्रवाई इस मामले की जो संजीदगी है, संगीनी है, उसको भी वो ज़ाहिर कर रही है।
جن افراد کو نوٹسز بھیجے گئے ہیں ان میں میڈیا اور سوشل میڈیا کی 47 مشہور شخصیات بھی شامل ہیں جو کہ زیادہ تر ایکٹیو ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو غلط معلومات پھیلانے کی پاداش میں ہی نوٹسز جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ وہ ایک باقاعدہ فہرست ہے جو کہ سامنے آ چکی ہے۔ جو مین اس میں نام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں صدیق جان ہے، شہین سبائی ہیں، اسد طور ہیں، سمر عباس ہیں، سرل المائدہ ہے، عادل محمود راجہ ہیں، صابر شاکر، مطیع اللہ جان ہیں، ملیحہ ہاشمی، جبران ناصر، سید اقرار الحسن، ان کو اور اس سمیت 47 لوگوں کو نوٹسز بھجوائے گئے ہیں۔ اور یہ بھی ایف آئی اے کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر چونکہ یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے تھے ریاست کے خلاف، ریاست داروں کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف، تو لہٰذا ان کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ملکی قوانین کی پاسداری کا کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ 2-3 بڑی خبریں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔